हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये छोटी सी वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। इस वीडियो से आपको कुछ नई चीज़ जानने को, सीखने को मिलेगी। हमारे चैनल पर हमेशा आपको कुछ नई चीज़ें या कुछ नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। कुछ नई चीज़ अगर मुझे दिखती है तो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता हूँ, ताकि मुझे पता लग सके कि उसके अंदर आखिर है क्या? कौन-सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर वर्क कर रही है। तो आज इस डिवाइस के अंदर भी मैं ऐसे एक चीज़ आपको दिखाऊँगा। हो सकता है आप लोगों ने पहले देखी हो, कुछ लोगों ने नहीं भी देखी हो सकती है। तो जिन्होंने नहीं देखी है तो देख लेना इस वीडियो को। अगर पसंद आती है तो लाइक करके शेयर कर लेना। पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस डिवाइस का क्या नाम है और इस डिवाइस को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पहचान गए तो कमेंट करके वीडियो को पॉज़ करके बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। जिनको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये कार रिवर्स कैमरा है। यानी कि ये वैसे तो कार रिवर्स कैमरा कहा जाता है, वैसे गाड़ियों के रिवर्स गियर में इसको इंस्टॉल किया जाता है, ताकि अब जब आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हो, पीछे आपको कोई चीज़ दिखाई दे, इसलिए इसको मॉनिटर के साथ में कनेक्ट किया जाता है, छोटा सा मॉनिटर। अच्छा, यहाँ पर जो है इस कैमरा के अंदर भी एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होती थी। तो मेरे पास एक कैमरा था जो कि मेरी व्हीकल में जो खराब हो गया था, तो उसको मैंने खोल के देखा है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहले तो इसको इस तरीके से खोला जाता है और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो लाइट्स आपको दिख रही हैं, ये वैसे नाइट विजन लाइट्स नहीं है। ये है कि ये एलईडी लाइट्स हैं, जो कि आप जब कार को रिवर्स में डालते हैं तो वहाँ से 12 वोल्ट आती है, इसके अंदर एंटर होती है, पिन के अंदर 12 वोल्ट एंटर होती है। ये कैमरा भी एक्टिवेट हो जाता है, साथ में लाइट्स को भी ऑन कर देता है ताकि आपको पीछे दिखाई दे। हालांकि इस लाइट की ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी ये लाइट दी जाती है। ये सिग्नल के लिए है, ये वीडियो सिग्नल के लिए है। जब ये इसके अंदर 12 वोल्ट एंटर होगी तो यहाँ से एक सिग्नल बनेगा, जो कि ये मॉनिटर तक जाएगा। अब इसके अंदर ऐसा क्या टेक्नोलॉजी होती है कि सिग्नल बनाता है? तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का आपको ये सर्किट मिलेगा या पीसीबी मिलेगा। ये इतना छोटा सा मदरबोर्ड मिलेगा। ये देखिए, या प्लेट मिलेगी, अलग अलग नामों से लोग इसे बोलते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये क्या चीज है? ये तो इसका इमेज सेंसर है, ये वाला, जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर भी इसमें है। पूरा मतलब प्रोसेसर ही समझ लीजिए, ये पूरा प्रोसेसर है। और ये इसका मेन इमेज सेंसर है। इसके ऊपर एक लेंस होता है जो कि उसी के साथ में हट गया है, जब मैंने खोला था तो हट गया था। अब इसके जस्ट पीछे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। एक ये छोटी सी आईसी मिलती है और कुछ कंपोनेंट्स, और ये क्रिस्टल। ये आईसी जो है ये इसकी मेमोरी आईसी है, या आप कह सकते हैं कि ये एक ईईपी रोम है, और इसका सारा डाटा इसी के अंदर स्टोर होता है। जब मैंने देखा तो मुझे खुशी हुई कि यार ये कहीं ना कहीं तो काम आएगी। तो मतलब इस कैमरे को फेंकने से अच्छा है कि हमने इसका सर्किट निकाला और इसके अंदर की ईईपी रोम अपने काम आएगी। अच्छा, इसका नंबर आपको बता देता हूँ। इसकी ईईपी रोम या मेमोरी आईसी का 25 सीरीज की है ये। 25Q512 इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसका डाटा इसके अंदर क्या है वो भी आपको अभी रीड करके दिखाऊंगा, एक प्रोग्रामर के द्वारा इसमें लगाएंगे और इसमें इसके डाटा को रीड करेंगे। अच्छा, अगर आप रिपेयरिंग के शौकीन हैं तो एक चीज़ भी आप समझ लीजिए। कभी कभी अगर एक कैमरा काम नहीं करता है और सब कुछ ओके है, तो आप इसको फ्लैश करके देख सकते हैं, और इसका जो डाटा है वो आपको कबाड़ में से कोई भी पुराने कैमरे हैं उनमें से लाइए, उसकी आईसी को रिप्लेस कर दीजिए या फिर उसका डाटा इसमें डाल दीजिएगा, हो सकता है काम कर जाए। बट ये एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया। बट इसके डाटा को रीड करके मैं ड्राइव में डाल दूंगा और आप अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स दिखे हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट का कौन सा है, वीडियो का कौन सा है, और ग्राउंड का कौन सा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ग्राउंड के पॉइंट को ढूंढेंगे। तो ग्राउंड का कैसे पता चलेगा? ये कैपेसिटर पे अपना ये कैपेसिटर, अच्छा जितने भी यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहे हैं सभी में एक एक पॉइंट आपस में टच करके देखना है। तो ये किसी एक पॉइंट में हमने टच कर दिया पहले इस पे, इस कैपेसिटर में कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अच्छा, इन दोनों में भी, सॉरी, मल्टीमीटर को रख लिया हमने डायोड मोड पे। अब देखते हैं इसके साथ में किस कैपेसिटर के साथ में कंटिन्यूटी आती है। इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, इसमें कंटिन्यूटी इस पॉइंट पे आ रही है। तो हम देखते हैं
ये ग्राउंड का पॉइंट है। डेफिनेटली ये हर कैपेसिटर के साथ में टच करने पर ये कंटिन्यूटी दे रहा है। और इनमें से ये तो हटा दिया, इसमें कोई कैपेसिटर के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। इस पे देखते हैं, ये डेफिनेटली 12 वोल्ट का पॉइंट है, ये वाला, ये 12 वोल्ट का पॉइंट है, ठीक है। और ये वीडियो सिग्नल का है, ये वाला वीडियो सिग्नल का है, ग्राउंड 12 वोल्ट वीडियो सिग्नल। कनेक्शन भी आपको बता दिए हैं। अब इसकी ऐसी खोल के मैं लगाता हूँ प्रोग्रामर के अंदर और इसकी डाटा को रीड करके आपको दिखाता हूँ कि क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो मेमोरी आईसी या ईपीरोम या बायोस जो इसमें लगी हुई थी वो मैंने इसमें लगा ली है। ये एक प्रोग्रामर है, इस प्रोग्रामर के द्वारा आप किसी भी डिवाइस के अंदर लगी हुई ईपीरोम, बायोस या फिर मेमोरी को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, इसके डाटा को रीड करके रख सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, मात्र 300-400 रुपये की डिवाइस है, लेकिन काम इसके 3-4 लाख वाले भी हैं। समझ नहीं पा रहे होंगे ना, तो समझा दूंगा, हमारी और वीडियोज भी देख लेना, इसके बहुत हैवी काम है, इसको छोटा मत समझना। चलिए इसको लैपटॉप में लगाता हूँ और आपको डाटा रीड करके दिखाता हूँ। दोस्तों आगे अपन लैपटॉप की स्क्रीन पे सबसे पहले इस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे हम। इसमें लाइट जल गया है, प्रोग्रामर अपना कनेक्ट हो चुका है, प्रोग्रामर कनेक्टेड। और ये इसका सॉफ्टवेयर है, CH341 है इस प्रोग्रामर का नाम है। और सबसे हम डिटेक्ट करेंगे चिप जो लगी हुई है, फ्लैश IC 256, यहाँ पर पेजेज हैं और 2 MBIT का ये है। और बाकी GD25 LQ20B इसका ये चिप का नाम है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर गीगा डिवाइस करके दिखा रहा है, फ्लैश 25 सीरीज का है। अभी इसका डाटा रीड करेंगे, रीड डाटा, रीडिंग प्रोसेस कंप्लीट। और ये डाटा इसके अंदर यहाँ पर है, ये सारा कैमरे का डाटा है, मतलब बैक कैमरे का डाटा है ये पूरा, मतलब इसके अंदर नीचे ये, हाँ नीचे तक ये देखिए सारी रो में ये डाटा है इसका। इस डाटा के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अगर हमने एक भी चीज़ छेड़ दी तो ये डाटा करप्ट हो जाएगा, ये कहीं भी नहीं लगेगा फिर। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये देखो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं दोबारा से इसको रीड करता हूँ, कहीं टाइप मतलब कुछ चीज़ दब न गया हो मेरे से, ठीक है। इसको अपन रीड कर दिया अपन ने, और इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ, ताकि कभी ये इन फ्यूचर काम आ सके, कभी ना कभी तो आएगा ही काम। और इसमें हम कैमरा सेव कर लिया। इसको हम देखिए, पहले हम इसको क्या करते हैं, खाली कर देते हैं, तो ये सारा डाटा इरेज हो जाएगा, देख लेना। खाली कर लिया इसके अंदर, और अब हम रीड करेंगे तो ये सब कुछ इरेज हो गया है। देखो आप, ये सारा इरेज हो गया, FFFF लिखा हुआ आ रहा है। अब ये चिप ब्लैंक है, इसके अंदर आप कुछ भी इसमें डाटा डाल सकते हैं जो इसके साइज का हो। तो इसी डाटा को हम दोबारा डालते हैं, ओपन फाइल के अंदर जाएंगे, कैमरा में हम क्लिक करेंगे, क्योंकि अपन ये सेव कर चुके हैं, ये कभी भी काम आ जाएगा। और इसको मैं आपको ड्राइव में लोड करके दे दूंगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये डाटा हमने यहाँ चढ़ा लिया है, तो उसको हम राइट करेंगे, चिप के अंदर इसको लिखेंगे, राइट। फास्ट प्रोसेस हो रही है, तो ये डाटा इसके अंदर जा चुका है। अभी अपन क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे तो FFFF जो लिखा हुआ है ना वो हट जाएगा। अब इसके अंदर जो डाटा चढ़ गया वो आ रहा है, ये देखो, सक्सेसफुली राइट, ये देखो आ गया ना। ये पूरा हैश डाटा, बाइनरी डाटा होता है, तो ये देखो सब कुछ ओके है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि छोटा सा सर्किट भी अपने कितने काम का है, ठीक है। इसमें एक मेमोरी ऐसी निकल गई जो अपने काम की है, एक क्रिस्टल भी है, कहीं ना कहीं काम लग जाएगा, रेजिस्टेंस है, बहुत काम कहीं ना कहीं लग जाएंगी, असेंबली वाली है। बट एक्सपेरिमेंट करके आपको मैंने दिखा दिया इसके अंदर का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।